अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। सामीन इकराम, आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, वज़ू करने का मुकम्मल तरीका। बहरहाल इस वीडियो को मुकम्मल देखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमईन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ियना हबीबना नबियना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुस्ल का बयान। गुस्ल की नियत करके दोनों हाथ कहनियों समेत 3 मरतबा धोए, फिर इस्तिंजे की जगह धोए, ख्वाह नजासत लगी हो या ना लगी हो। फिर बदन पर कहीं भी नजासत लगी हो, उस नजासत को दूर करें। फिर नमाज के जैसा वजू करें, मगर पाँव ना धोवे। हाँ, अगर चौकी या तख्ते या पत्थर पर नहाए तो दोनों पाँव भी धो ले। फिर बदन पर तेल की तरह पानी चपोड़ ले। फिर 3 मरतबा दाहिने कंधे पर पानी बहाए, फिर बाएं कंधे पर 3 बार, फिर सर के लेकर पाँव तक ऐसा पानी बहाए 3 बार के पूरा बदन भीग जाए। फिर नहाने की जगह से अलग हो जाए। अगर वज़ू करने में पाँव नहीं धोए थे तो अब धो ले, और नहाने में किबला की तरफ रुख ना हो यानी मुँह ना हो, और तमाम बदन पर हाथ फेर ले। साबुन लगाना चाहते हो तो साबुन भी लगा ले, और ऐसी जगह नहाए कि कोई ना देखे। और अगर ये ना हो सके तो नाभ से लेकर घुटने तक तोपना ज़रूरी यानी ढाकना ज़रूरी है। अगर इतना भी मुमकिन ना हो तो तयम्मुम करे, और नहाने में किसी किस्म का कलाम ना करे, ना कोई दुआ पढ़े। नहाने के बाद रुमाल से बदन पोंछ डाले तो हर्ज नहीं। मसला एक, एहतियात की जगह लंगा नहाने में कोई हर्ज नहीं, और बेहतर ये है कि नंगा ना नहाए। औरतों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, हत्ता के औरतों को बैठकर नहाना बेहतर है। नहाने के बाद फ़ौरन कपड़ा पहन लें। वज़ू में जो बातें सुन्नत और मुस्तहब है वही गुस्ल में भी है, सिवाय उससे के लंगा नहाता हो तो किबला की तरफ मुँह या पीठ ना करे, तहबंद बांधे तो कोई हर्ज नहीं। ये तरीका जो गुस्ल में बयान हुआ, इसमें 3 बातें फ़र्ज हैं जिनके बगैर गुस्ल ना होगा और नापाकी ना उतरेगी, चाहे जितना ही पानी खर्च कर लें। और बाकी सब सुन्नत और मुस्तहब है, उनमें से किसी बात को छोड़ना ना चाहिए। उनमें से अगर कोई बात छूट गई तो गुस्ल हो जाएगा, मगर फ़र्ज में से एक भी छूट गया तो गुस्ल ना होगी। फ़राइज़े गुस्ल 3 है। नंबर 1, कुल्ली इस तरह करे के मुँह के हर पुर्जे, गोसे, होठ से हलक की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। मसूढ़े दांत की खिड़कियाँ, जुबान की करवट में हलक की हर किनारे तक बहे। रोज़ा ना हो तो गलाला करे ताकि पानी अच्छी तरह हर जगह पहुँचे। दांत में कोई चीज़ अटकी हो, जैसे गोश्त का रेशा, छालिया का चूर, पान की पत्ती वगैरह, जब तक जड़ें साफ ना हो छुड़ाना ज़रूरी है, बे उसके गुस्ल ना होगा। और बेगुस्ल नमाज ना होगी, ना छू कर कुरान की तिलावत कर सकते हैं। इसलिए कि गुस्ल ना होगी तो ना वज़ू होगी, ना नमाज होगी, ना छू कर कुरान की तिलावत हो सकेगी। नंबर 2, नाक में पानी डालना, यानी दोनों नथुनियों में जहाँ नर्म जगह है वहाँ तक धोना के पानी को सूंघ कर ऊपर चढ़ाए, ताकि बाल बराबर जगह भी धुलने से रह ना जाए, नहीं तो गुस्ल ना होगा। अगर ब्लॉक नथ कील का जगह हो तो, यानी जो नथ कील का जगह होता है अगर भर गया हो तो उसमें भी पहुँचाना ज़रूरी है। नाक के अंदर रीट यानी नकटी सूख गई हो तो उसका भी छुड़ाना फ़र्ज है, और नाक के बाल का भी धोना फ़र्ज है। नंबर 3, पूरे बदन पर पानी बह जाना, इस तरह के पाँव के तलवे तक जिस्म के हर पुर्जे, हर रोंगटे पर पानी बहे। इसलिए कि अगर एक भी बाल की नोक के बराबर भी धुलने से रह गई तो गुस्ल ना होगा। तनबिया,
बहुत लोग ऐसे करते हैं कि नजिस यानी नापाक तहबंद वगैरह बांध कर गुस्ल करते हैं और ख्याल करते हैं कि नहाने में सब पाक हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं, बल्कि पानी डालकर तहबंद यानी पाक कर कर तहबंद और बदन पर हाथ फेरने से और नजासत फैलती है और सारे बदन और नहाने की बर्तन तक के नजिस कर देती है यानी नापाक कर देती है। इसलिए कि नहाने में बहुत ख्याल से और बदन से उस कपड़े से जिसको पहन कर नहाते हैं नजासत दूर करें, तब गुस्ल करें, वरना तो गुस्ल क्या होगा। इसी तरह हाथ से जिन चीज़ों को छुएंगे सब नजिस हो जाएगी, यानी जो चीज़ आप छुएंगे सब नापाक हो जाएगा। हाँ, दरिया तालाब में भी अलबत्ता ऐसा हो सकता है, वह भी जब के नजासत ऐसी हो कि बिना मले धोए पानी के धक्के से खून बहकर निकल जाए, वरना उसमें भी दुश्वार है। किन बातों से गुस्ल फर्ज हो जाता है? जिन चीज़ों से गुस्ल फर्ज हो जाता है वह 5 बातें हैं। नंबर 1, मनी अपनी जगह से सबूत के साथ जुदा होकर अजू से निकलना। नंबर 2, एहतलाम होना यानी नींद में मनी का निकल जाना यानी नाइट फॉल होना। नंबर 3, शर्मगाह में हस्फा तक चला जाना, खवाह सबूत से हो या बिला सबूत, इंजाल हो या ना हो, दोनों पर गुस्ल फर्ज है। नंबर 4, हैज यानी माहवारी खून से फरागत पाना। नंबर 5, नफास बच्चा जनने पर जो खून आता हो उससे फारिग होना। मसला 2, मनी सबूत के साथ अपनी जगह से जुदा ना हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलंदी से गिरने की वजह से निकली तो गुस्ल वाजिब नहीं, अलबत्ता वजू जाता रहेगा यानी वजू टूट जाएगा। मसला 3, अगर मनी पतली पड़ गई के पेशाब के वक्त या कुछ कतरे वैसे ही बिला सबूत निकल आए तो गुस्ल वाजिब नहीं, हाँ वजू टूट जाएगा। मसला 4, जुम्मा, ईद, बकरा ईद के लिए और अरफा के दिन और एहराम बांधने के वक्त नहाना सुन्नत है। बेगुस्ल क्या काम कर सकता है या क्या नहीं? जिसको गुस्ल की हाजत हो यानी नहाने की हाजत हो, मस्जिद में जाना या तवाफ़ करना और कुरान मजीद छूना, अगरचे उसका सादा हाशिया या जिल्द यानी पारा क्यों ना हो। हदिया आलमगीरी, बेछुए देख कर या जुबानी पढ़ना या किसी आयत का लिखना या अंगूठी छूना या पहनना जिस पर कुरान पाक की हरूफ हो, ये सब हराम है। मसला 5, अगर कुरान शरीफ जुजदान में हो या रुमाल वगैरह किसी अलग कपड़े में लपेटा हो तो उस पर से हाथ लगाने में हर्ज नहीं। मसला 6, अगर कुरान शरीफ की आयत कुरान की नियत से ना पढ़ी तो हर्ज नहीं, जैसे तबर्रुक के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ी या शुक्र अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या मुसीबत व परेशानी में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी या सना की नियत से सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी या ऐसे ही कोई आयत पढ़ी तो कुछ हर्ज नहीं, जबकि कुरान पढ़ने की नियत हो। नंबर 7, बेवजू कुरान मजीद या उसकी किसी आयत को छूना हराम है। बेछुए देख कर या जुबानी पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। मसला 8, कुरान मजीद देखने में उन सब पर कुछ हर्ज नहीं, अगरचे उसकी हरूफ पर नज़र पड़े और अल्फाज समझ में आ जाए और ख्याल में पढ़ते जाए। मसला 9, उन सब को फ़क़ा, हदीस व तफसीर की किताबों का छूना मकरूह है। किन पानी से वज़ू या गुस्ल जायज़ है या किन पानी से नहीं? बारिश, समुंदर, दरिया, नदी, नाले, चश्मे, कुएं, बड़े हौज और बड़े तालाब और बहता हुआ पानी, ओला और बर्फ़, उन सब पानियों से गुस्ल, वज़ू और हर किस्म की तहारत जायज़ है। सामीन इकराम, आज का वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे कल के वीडियो में दिया जाएगा कि बहते हुए पानी की तारीफ़ और अहकाम। अल्लाह ताला के बरगाहे आलिया में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन सब बातों पर अमल की तौफीक दे और तमाम फ़राइज़ पर अमल करने की तौफीक दे और सही तरीक़ा से हमको गुस्ल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिल नबील आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलन नबी उम्मिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
बिरादरान मिल्लत इस्लाम, जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि हमारे चैनल पर हर रोज़ वीडियो डाली जाती है जो कुरान व हदीस के रोशनी पर होता है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इसमें जो खामियां गलतियां हो तो आप इस्लाह करने की कोशिश करें कमेंट में या इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी अब्दुल गनी कादरी रज़वी है, इसलिए कि हम लोग भी अशरफुल मखलूक़ात है, हमारा ज़ुबान भी फिसल सकता है। और जो हजरात हमारे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें। जो भी सवाल हो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले वीडियो में जवाब दिया जाएगा।